रूल्स ऑफ द सेल रिप्रेजेंटेशन। पहले मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं। सबसे पहली बात, जो लेफ्ट कंपार्टमेंट था उसको मैंने ए बोला, इसका मतलब लेफ्ट में कौन आएगा, एनोड आएगा, बीच में ब्रिज आएगा। दो डंडे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां पे क्या आ जाएगा, तेरे पास ब्रिज आ जाएगा। और सिंपल यहां पे राइट कंपार्टमेंट में क्या था, कैथोड था, तो यहां पे कौन आ जाएगा तेरे पास, कैथोड, जिस पे रिडक्शन होता है, तो इसको मैंने सी से रिप्रेजेंट किया था। सिंपल ए ब्रिज सी, मतलब ए बी सी की ट्रिक ध्यान रखनी है, पहली बात। दूसरी बात क्या थी कि मान के चल, मैंने जैसे सिंपल में कोई रिएक्शन लिखूं, मैं कहूं 2Al3 पॉजिटिव है और 3 इलेक्ट्रॉन खाता है, गिविंग के 2Al सॉलिड, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, कोई भी जो कॉफिशिएंट है ना, कॉफिशिएंट सेल रिएक्शन में नेवर रिप्रेजेंट, कोई भी कॉफिशिएंट रिप्रेजेंट नहीं होगा। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, पानी कभी भी रिप्रेजेंट नहीं होगा। चौथी और इंपॉर्टेंट बात, अगर तेरे पास कोई गैसस आयन है, गैस का कोई भी आयन है, जैसे मैं H2 की बात करूं, इसके केस में पीटी जैसे इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज करना पड़ेगा, और पीटी जो रहेगा वो डिसाइड करेगा किसके बारे में, प्रोसेस के बारे में। कौन सी प्रोसेस के बारे में भैया, कि भैया ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर पीटी यहां आया तो क्या है, एनोड है, और अगर पीटी यहां आया तो क्या है, कैथोड। पहले ये 4 पॉइंट समझ में आए रहे। सिंपल मैंने क्या बोला, एबीसी की ट्रिक ध्यान रखनी है। दूसरी चीज मैंने क्या बोली, कोई भी कोएफिशिएंट कभी भी सेल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तीसरी बात क्या बोली, पानी जो कि प्योर फॉर्म है कभी भी रिप्रेजेंट नहीं की जाएगी पानी की, ठीक है ना। चौथी बात मैंने क्या बोला, अगर कोई भी गैसियस आयन है तो पीटी जैसे इनर्ट इलेक्ट्रोड का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, ठीक है भाई, दूसरी बात क्या है, अगर मैं कहूं, देख भाई हमेशा ध्यान रखियो, जो भी तेरे पास मेटल आयन रहेगा ना, वो किसके पास रहेगा, वो नियर टू सॉल्ट ब्रिज रहेगा, नियर टू सॉल्ट ब्रिज रहेगा। और छठी और इंपॉर्टेंट बात, देख तुमने देखा होगा, अभी मैंने क्या यूज किया, जैसे मैंने जिंक सॉलिड और Zn2 पॉजिटिव एक्वस यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। और मान के चल मैंने इसी रिएक्शन को ऐसे लिख दिया, जिंक गिविंग के Zn2 पॉजिटिव, तो ये जो डंडा है ना, ये जो है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट फेज को। किसको रिप्रेजेंट करता है रे, किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट फेज को। और अगर मैं इसी बात को मान चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं, Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव, तो ये क्या होंगे, सीधी सी बात है, ये एक ही मेटल के दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट हैं रे भाई, यहां भी आयरन यहां भी आयरन, बस दोनों डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कि ये जो आयन है वो सिर्फ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन है किसके, सेम मेटल के हैं। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई। ये सिंपल मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन सिखाया आपको, ये 6 रूल दिमाग में रखने हैं, सारे सवाल लग जाएंगे।